ये भारत का राजधानी है। यहाँ कौन है भाई? अकबर अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, तुगलक रोड। क्यों भाई? अब भारत में खुलकर कहो मुसलमान था, खुलकर कहो नमाज पढ़ के निकला था। यार कितना डर क्यों रहे हो? किस बात की डर है भाई? बात बताओ, जब 350 साल तक हमारे शिवलिंग को अंदर दबा के रखा और उसके ऊपर हाथ पैर धोए, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। और एक औरत थी, उसने कुछ बोल दिया, उसके खिलाफ 57 देशों में प्रदर्शन हो रहा है। ये करेंगे रामलीला है, हम करें रासलीला है? दिखा रहे हैं इन लोग को भी औकात हम लोग। ये मौलाना को अगर अपनी माँ का दूध पिया ना, कभी भी आ जाए। हम बिहार का रहने वाले हैं, मोतिहारी हरे राज का। जब वो उतरेंगे उसी पे हम भी उतरेंगे उसी पे। हम चूड़ी थोड़े पहने हैं, हमारे पूर्वजों ने चूड़ी पहनने को नहीं सिखाया। इन लोग जैसे जाकर धर्म नहीं चेंज किया हमारे पूर्वजों ने। ये जितना गंदा बात बोला है, इस पे खून खोला है। ठीक, और ये वीडियो अगर देखकर अगर जिस हिंदू का खून नहीं खोला ना, वो अपने बाप की भी औलाद नहीं है। मीडिया का दोस्त बताया क्यों नहीं है? आप लोग पूछते हो कि भाई यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, क्यों पूछते हो भाई? आपको पता नहीं है कि हिंदुस्तान में कौन सुरक्षित है? हम पूछते हैं, आप लोग पूछते हो। बताइए। आप लोग पूछते हो कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ये भारत का राजधानी है। यहाँ कौन है भाई? अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, तुगलक रोड। क्यों भाई? ये हिंदुस्तान की राजधानी है कि पाकिस्तान की राजधानी है? सामने मीडिया वालों को तो काम है ना कि पूछे उस पे। क्यों पूछेंगे? ये क्यों पूछेंगे भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? ने बोला था ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू क्यों नहीं सुरक्षित हैं? आपके अंदर ये क्यों नहीं क्वेश्चन आता है? हिंदुओं ने तो नहीं बोली ये बात कि हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। ओवैसी ने ये बात बोली कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। मीडिया का काम है टीआरपी। देश किस राह पे जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। देश को किस तरह से सुरक्षित रहना है इस कोई मतलब नहीं है। देश में दंगा ना भड़के इससे कोई मतलब नहीं है। उस मीडिया को बस मतलब है टीआरपी। मैं नुपुर शर्मा के बारे में बोलना चाहता हूँ। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है बहुत ही अच्छा है, हिंदू वायु के लिए बहुत ही अच्छा है। नुपुर शर्मा जी, मैं आपका हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, अगर आप बड़े स्तर से ऐसे बयान दोगे कि अपने हिंदुत्व के बारे में कट्टर रहोगे, तो हम छोटे स्तर से आपका हौसला बुलंद करते रहेंगे। कैसे बुलंद करते रहेंगे? कैसे? जैसे आप बड़ी मीडिया में बोलती हो तो हम छोटे से मीडिया, दिल्ली की मीडिया में बोलते हैं। हम आपका हौसला बुलंद करते रहेंगे। हम आपके साथ हैं। कुवैत हो जाए कुवैत, अगर आप हिंदुस्तान को आँख दिखाओगे, हम हिंदुस्तानी हैं, आपको एक दिन धनुष दिखाएंगे। धनुष दिखाओगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि हुआ। देखिए, देश में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्या कहना चाहोगे इसमें? क्या, कौन सी स्थिति के बारे में आप बात कर रहे हैं? जगह पत्थरबाजी हो रही है। जामा मस्जिद में देखिए क्या हुआ, बंगाल में देखिए, प्रयागराज में देखिए, सहारनपुर में देखिए, कितनी जगहों पे मैं आपको नाम गिनवाऊँ कहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो पत्थरबाजी करने वाले हैं वो कौन है? वही लोग हैं, धर्म के ठेकेदार। धर्म के ठेकेदार कौन होते हैं? जिनके कोई काम नहीं रहता, ना उनको बिजनेस से मतलब है, ना उन्हें परिवार से मतलब है, ना ही किसी व्यक्ति से मतलब है। बस उन्हें एक पढ़ाया जाता है पाठ, और पाठ को पढ़ करके उपद्रव हो जाते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। यही बात है, और कोई बात नहीं। अच्छा, जो पत्थरबाजी हुई, नाम क्या बताया? रवि जो वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, रवि को क्या लगता है कि कौन लोग थे? वो लोग कोई थे नहीं, बस वहाँ पे जमा हुए थे एक साथ, और फिर बाहर आए और वही एक्शन का रिएक्शन जो होता है। इतना डरने की एक्शन का रिएक्शन। भारत में रह रहे हो, पाकिस्तान में नहीं हो या अरब में नहीं हो भाई। अब भारत में खुलकर कहो मुसलमान था, खुलकर कहो नमाज पढ़ के निकला था। यार कितना डर क्यों रहे हो? किस बात की डर है भाई? क्या तुम्हें भी अपनी सर कलम होने की डर है क्या? नहीं, क्यों रहे? कोई धमकी दिया है क्या आपको? अगर आप करोगे तो डर हो जाएगा। अरे मैं तो सीना चौड़ा करके कहता हूँ कि मैं एक नहीं हजारों हिंदुओं के लिए डरता हूँ। अगर मोदी के खिलाफ बोल दूँ तो मैं देशद्रोह हो जाऊँगा, देशद्रोही हो जाऊँगा। कोई नहीं बोलेगा। अभी आप मोदी के खिलाफ बोलो। मोदी के खिलाफ बोलो, लेकिन धर्म के खिलाफ क्यों बोलते हो? अच्छा, एक बात बताओ, आज जो घटना हुई है, क्या वो उचित है भैया? आप अपने मुंह से बताओ। हाँ, उससे अवगत नहीं हुए। अवगत तो ये हुआ कि आप बताओ मैडम, इनको क्या हुआ? आज के न्यूज पूरे भरे पड़े हुए हैं। हर रांची से लेकर के, रांची के पुलिस ऑफिसर क्या कह रहा है? मुझे बचाओ, फोर्स भेजो।
रांची के पुलिस ऑफिसर, आप न्यूज़ जा कर के देखो। और आप एक शिक्षित हमें लग रहे हो और बड़े नौजवान हो, देश के भविष्य हो, कम से कम न्यूज़ 10 मिनट देख लिया करो भाई साहब, 10 मिनट ही देखा करो। लेकिन नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, उन्होंने बोला जिस तरह से, उसके बाद जुमे की नमाज के बाद कानपुर में पत्थरबाजी हुई, उसके बाद अब जगह जगह क्या कर रहे हैं, मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ। ये तो सोची समझी साजिश है ना। जैसे आप किसी पे रिएक्शन दोगे, आप किसी पे बोलोगे, उसका रिएक्शन आने का ये सोची समझी साजिश है, लड़ाने की साजिश है, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में बंटवाने की साजिश है। यही कर रही है बीजेपी, और कुछ नहीं। बीजेपी ही कर रही है। और बीजेपी के प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, कौन है? स्पोक्स पर्सन है। तो नुपुर शर्मा तो ने नहीं बोला कि जगह जगह से प्रदर्शन कीजिए, पत्थरबाजी कीजिए। नुपुर शर्मा तो ने तो नहीं बोला। आप अगर किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा थप्पड़ ऑब्वियसली लगेगी आप पे। तो बात तो बराबर ही था ना भाई साहब। हमारे नुपुर शर्मा जो बोली थी, अरे भाई साहब रुको एक मिनट, आप मार दो मैं मार दूं, बात बराबर क्या हो जाएगी? अब एक बात बताओ मेरे भाई साहब, अब एक बात बताओ, हमारे नुपुर शर्मा क्यों बोली? नुपुर शर्मा पागल तो नहीं है, वो एक शिक्षित एजुकेटेड मतलब अभिनेत्री है, वो ऐसे क्यों बोली? अभिनेत्री नहीं मतलब पोलिटिशियन है, नेत्री है, तो क्यों बोली ऐसा? क्यों बोली? क्या वजह था? क्योंकि उसको उकसाया गया, उसको भी उसके धर्म के लिए आहत किया गया है। किसी धर्म के बारे में आप किसने करी? मौलाना ने करी। आपको जानते नहीं हो आप, मेरे को लगता है आपने वो न्यूज़ नहीं देखी। अवगत नहीं। अरे भैया एक बात बताओ, जब 350 साल तक हमारे शिवलिंग को अंदर दबा के रखा और उसके ऊपर हाथ पैर धोए, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। और एक औरत थी, उसने कुछ बोल दिया, उसके खिलाफ 57 देशों में प्रदर्शन हो रहा है और मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम इस देश के अंदर हैं। उनको ये तक नहीं मालूम कि ये जो आपको देश का लोग खराब कर रहे हैं ना, जो पढ़े लिखे भैया आपको ना उतने ही आपको थोड़ा सा इस चीज से बाहर निकल के, जो इस्लामोफोबिया है उससे बाहर निकल के देखो, दुनिया बहुत सुंदर है, उन सब चीजों को महसूस करो और उन सब चीजों लाख कौन रहा है भाई? इस्लामोफोबिया लाख कौन रहा है? आप लोग नहीं खिलवा रहे लोगों को। आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है, इसमें से मेजोरिटी ऑफ हिंदू तो वैसे ही पोलाइट लोग होते हैं, वो तो अहिंसा में विश्वास करने वाले होते हैं भाई साहब। मेजोरिटी ऑफ हिंदू तो मांस भी नहीं खाते, इसलिए वो तो भयभीत हो जाएंगे। आपके जैसे हिंसक प्रदर्शन होंगे इस देश के अंदर। भाई मैं हिंदू हूँ, मैं मांस खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, क्या बात बोल रहे हो यार? हमारा दुर्भाग्य है ये हमारा दुर्भाग्य है। आप अभी बोल रहे थे ये बीजेपी देश धर्म को बांटने की, हिंदू मुसलमान बांट नहीं कर रही है। जब आपका देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके जस्ट बाद इस देश का बंटवारा हुआ और धर्म के आधार पे हुआ था। उस टाइम तो बीजेपी थी नहीं हुआ था, धर्म के आधार पे नहीं हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ था। पाकिस्तान की, इंडिया की जो बंटवारा हुई थी धर्म के आधार पे नहीं हुई थी। हमारा उस समय ऐसा देश था, इतना महान था कि हम सबको स्वागत किए, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको रहने की जगह मिली। ये मत बोलो कि धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पे पाकिस्तान, धर्म के आधार पे बता रहा हूँ। एक सेकंड, 1947 में जिन्ना ने ना पाकिस्तान की मांग की थी कि मुस्लिम देश के लिए धर्म के आधार पे बहुसंख्यक है वो, उसको बोला जाएगा पाकिस्तान, जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है वो है हिंदुस्तान। ऐसा दो जगह हुआ, एक पूर्वी बंगाल में, एक पश्चिमी पंजाब में, तो दो पाकिस्तान हो गया। मैं क्या बोला? हवाबाजी नहीं, इतिहास पढ़ के आओ। बीए पढ़े हुए हो ना, बीए पढ़ लिया हो ना, पूरा पढ़ के आओ। मुसलमान क्यों नहीं निकल गया भाई? हवाबाजी जहाँ एक बात बताओ है ना, वही पाकिस्तान होगा। की बंटवारा हुई थी धर्म के आधार पे, ना कि हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे थे उनको वेलकम किया गया था कि अगर आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सारे धर्म के लोग यहाँ रह सकते हो। कोई वो नहीं रखा गया था देश के अंदर, पत्थर चलाने के लिए उनको रखा गया था। ये सब आप मेरी बात सुनिए, आपको मैं क्लियर बोलना चाह रहा हूँ, क्या अब्दुल कलाम की कोई एक बंदा बुराई करता है? आप मेरी बात बोलिए कि अब्दुल कलाम की एक बंदा बुराई करता है? बताइए। मोदी की क्यों कर रहे भाई? आप मेरी बात को सुनिए। सामा की कर दो, दिक्कत हो जाएगी। अब्दुल कलाम की एक बंदा बुराई करता है, सामा की कर दो, दिक्कत हो जाएगी। खुल की बुराई करता हूँ भाई। रात को 12 बजे मोदी अगर बीजेपी सरकार में नहीं होती तो 50 देश के 50 देशों में जो राजदूत हैं वो सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो भारत को रिप्रेजेंट करती है। और जो 50 राजदूत जो भेजे गए थे यहाँ से, सारे को बुला करके माफीनामा लिखवा करके माफी मंगवाने का काम किया गया।
में रखो। गलत भारत में आग जिस देश को तुम बता रहे हो ना, भाई गलत जिस देश आग मूंद दिया ना, नहीं। मैं बता रहा हूँ खाने भाई को मर साहब, जाएंगे। एक सेकंड यहाँ ना पहले ना सुनो, पूरी ना पढ़ लिख के आया करो, ये जिस गलत देश के बातें बारे में मत किया बता रहे करो। हो ना, 50 देश उस देश को 50 खर्चा देश भी ने भारत लिखा है। की बात कर रहे हो भाई। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना ये जो 50 देश का नाम ले रहे हो ना, 2 लोगों ने तलब किया था, 2 देशों ने, किसी ने नहीं किया, किसी की औकात नहीं है कि हम चावल ना दे तो मर जाए भूखे। तुम बात कर रहे हो, तुमको इतना बुरा लगता है। ये मौलाना अगर लाइफ में हमको कभी मिल जाए ना, तो ये मारने को कह रहा है ना, इसकी वो हाल मैं करूंगा ना। मैं कसम से, मैं क्या बोल रहा हूँ, कसम से कौन लोग हम हैं? किसी को दंगा उंगली भड़काने करते वाले नहीं लोग हैं, है। उन्हें सुनो चिन्हित नहीं, किया जाए ये क्यों और उन्हें तुम गिरफ्तार इसका किया बात जाए। क्यों सुन के पत्थर चलाते हो? ये सरकार क्या कर की रही बात है। सुनिए, ये कब की है? ये निपुल शर्मा, एक मिनट, इसके निपुल लिए शर्मा कब कानून है, कानून है इसके लिए। तुम निपुल कौन हो शर्मा तो? कब बयान दी थी? उससे पहले ये बयान दिया था ये मौलाना। भाई इसके लिए कानून है ना, कानून है ना, संविधान है, इसके लिए संविधान तुम को क्यों मानते नहीं हो, आए? तुम लोग संविधान क्यों को नहीं मानते आए हो। पहले? तुम लोग के भी ताने से हमारा धर्मगुरु गलत क्यों बोल रहा है? साला तुम्हारा धर्मगुरु गलत बोले, बेटा जाए कभी मौलाना जिंदगी में, लाइफ में। अच्छा देखिए, स्थिति जो बनी हुई है, क्या लगता है सही हो रहा है? इस तरह से होना सही है? जब ये करे तो रामलीला, हम करे तो रासलीला। ये करेंगे रामलीला, हम करें रासलीला। दिखा रहे हैं इन लोग को भी औकात हम लोग। ये मौलाना को अगर अपनी माँ का दूध पिया ना, कभी भी आ जाए। हम बिहार के रहने वाले हैं, मोतिहारी हरेराज का, और ये भी शायद बिहार का है, दोगला, ठीक है। कभी बिहार में हरेराज ये मिल जाएगा ना, कसम से इसको हम दिखाएंगे जब कैसे गुंडागर्दी। ये साले सब कहते हैं भगवाधारी गुंडा होते हैं। जिस दिन भगवाधारी गुंडा ही ऊपर उतर गया ना, ये कसम से 57 देश में एक भी नहीं। हम अगर 4 मिल के मारे ना, एक अकेला 4 को मारे तो 190 करोड़ है बस। हम 100 हैं, 190 करोड़ है। हम लोग को 50 करोड़ ही मारेंगे, खल्लास। अरे कहाँ मारने मोरने की बात मारने जब वो उतरेंगे उसी पे हम भी उतरेंगे उसी पे। हम चूड़ी थोड़े पहने हैं, हमारे पूर्वजों ने चूड़ी पहनने को नहीं सिखाया। इन लोग जैसे जाकर धर्म नहीं चेंज किया हमारे पूर्वजों ने। उस वक्त भी लड़के हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म पे ये गलत बयान दे सकता है। वो किताबी लिखा हुआ बयान दी तो वो गलत है, और ये सही है इन लोगों के लिए। यानी आपको लगता है कि नुपुर शर्मा ने बोला तब सभी लोग आ गए, हाँ। और जब इन्होंने कुछ बोला ये तो जब इनके जिस खिलाफ वक्त- कोई कार्रवाई जिस नहीं वक्त- हुई, किसी ने कुछ नहीं सुनिए, किया। ज्ञान वापी का जिस वक्त कैमरा हुआ, कैमरा होकर जब वीडियो वायरल हुई, उस वक्त इस मौलाना से डिबेट में पूछा गया, और ये इतना गंदा बोल रहा था। ये बोला है जब भगवान राम अल्लाह के बाप है, इन लोगों खुदा के बाप, खुदा भगवान राम के बाप इनकी खुदा है, तो इसका मतलब है अपने बाप से पहले ये लोग पैदा हो जाते हैं। वही तो, ये अपने बाप से पहले पैदा होते हैं, यानी ये लोग पैदा होते हैं तभी अपने बाप को पैदा करते हैं। हमारे सनातन धर्म को ये अभी से इतिहास नहीं है, जुगो जुग से इतिहास सनातनियों का है। आने वाले मुसलमानों, इन लोगों का 14 साल से इतिहास है। इस्लाम के किताब अगर सही ढंग से साले पढ़ लेना और मौलाना पढ़ा देना, साला कोई लड़का बुरा नहीं होगा। लेकिन ये साले लोग गाली बीच मत में ही दीजिए, कैमरे पे है। ये गाली दे सकता है, हम नहीं दे सकते हैं। ये गाली दे सकता है। समझदार और पहले लोग बात समझ हम जाते बिहारी हैं। समझदार हो ना आप। अरे आप तो समझ ये गए। जितना गंदा बात बोला है, इस पे खून खोला है, ठीक। और ये वीडियो अगर देख कर अगर जिस हिंदू का खून नहीं खोला ना, वो अपने बाप की भी औलाद नहीं है।